ARF अड्डा के साथ मेरा वो वेवलेंथ जुड़ गया, इसकी वजह से मैं आज ये कर पाई। मेरी मम्मी जब भी थी तभी एट द एज ऑफ हर 47 शी हैड डन द PhD। मैम मेरा अभी एज है 54। हेलो एवरीवन, वेलकम टू JRF अड्डा। मैं अदिति आप सभी लोगों के लिए लेके आई हूँ एक और नई सीरीज। वैसे तो आप सभी लोग जानते हो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स आए हैं, हर जगह सक्सेस स्टोरीज और टेस्टिमनीज का बहुत सारा डेटा होगा जो इस वक्त आप सभी लोगों को फ्लडेड फॉर्म में यूट्यूब पे दिख रहा होगा। बट जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ, JRF अड्डा इज बियॉन्ड समथिंग जो मुझे लगता है कि बाकी सब जगह हो रहा हो। कुछ स्पेशल करना है, कुछ खास करना है, स्टूडेंट वेलफेयर में या लर्निंग सिस्टम ऑफ इंडिया में थोड़ा बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन पार्टिसिपेशन अपना लेके आना है। इसीलिए हमेशा कोशिश की है कि कुछ अलग करें, अहेड टाइम हम लोग करें, और आज तक हमने वही चीज करी है जिसको आपने बहुत सपोर्ट किया है। अब ये जो आप लोगों की टेस्टिमनी सीरीज है, या ये जो बेसिकली आप सभी लोगों के लिए सक्सेस स्टोरी में लेके आई हूं, इस सक्सेस स्टोरी में मैं कुछ खास करना चाहती हूं। खास ये कि मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आऊंगी कुछ ऐसी कहानियां, मैं आपके लिए लेके आने वाली हूं ऐसे JRF क्वालिफाइड बच्चे जिनसे आपको JRF बनने का बहुत प्यारा इंस्पिरेशन मिलने वाला है। मेरे पिछले 1 साल के करियर में जितने भी बच्चे जिन्होंने इसमें एनरोल किया है, मेरे साथ पढ़ाई करी है, चाहे यूट्यूब पे पढ़ाई करी है, उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनकी स्टोरी में कुछ खास होता है, कुछ प्यारी सी बात होती है। वही चीज आप लोगों से शेयर करूंगी, और इस शेयरिंग में मैं आप लोगों को देने वाली हूं 5 से 6 सिंपल स्टेप्स, सिंपल स्ट्रैटेजी जो आपको आपके JRF में काम आएगी। तो ये जो सक्सेस स्टोरीज है, ये सक्सेस स्टोरीज नहीं, ये आपकी स्ट्रैटेजीज है, जिससे अगली सक्सेस स्टोरी में आप और मैं भी बात करने वाले हैं बिल्कुल ऐसे ही। अब आज की जो सक्सेस स्टोरी है वो है कंप्यूटर साइंस की। तो अगर आप सभी लोग एनरोल करना चाहते हैं तो JRF अड्डा के कोर्स में आप एनरोल कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस पढ़ाऊंगी मैं, यानी कि अदिति शर्मा, जिन्होंने JRF ऑलरेडी क्वालिफाई किया है 2019 दिसंबर में। 99.91 परसेंटाइल मेरी रही थी। उसके बाद से मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। इसका मतलब काफी कुछ एक्सपीरियंस है। मैंने कुछ गवर्नमेंट जॉब्स करी है, कुछ छोड़ी है, कुछ प्राइवेट जॉब्स करी है, छोड़ी है, और फिर आप सभी लोगों के लिए जो सारा का सारा एक्सपीरियंस है वो साझा करती हूं। पेपर 1 की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए JRF अड्डा की कंप्लीट फैकल्टी, यानी कि मैं, रचना मैम, आयुषी मैम, अदिति मैम, जूही मैम मिलकर आप लोगों को पेपर 1 पढ़ाते हैं, क्योंकि हम यूनिट स्पेशलाइजेशन में बिलीव करते हैं। तो इफ यू बिलीव एंड इफ यू ट्रस्ट अस, यूट्यूब पे वीडियोस देख के आपको माहौल लगता है कि यार मजा आ रहा है पढ़ने में, तो आप एनरोल कर सकते हो। अब चलते हैं हमारे वीडियो के अंदर और बात करते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप कर सकते हो इफ यू वांट टू क्रैक JRF। चलिए, हेलो एवरीवन, वेलकम टू JRF अड्डा। आप सभी लोगों का स्वागत है JRF अड्डा के इस प्लेटफॉर्म पर। और आप सब लोगों के लिए आज का जो हमारा सेशन है, स्पेशली अगर मैं बात करूं तो मेरे लिए आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, अभी मैं अंजलि मैम से बात कर रही थी इस टॉपिक पे, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सारे एक्सक्यूजेस देते हैं कि यार मेरा 1 अटेम्प्ट हो गया, 2 अटेम्प्ट हो गया, मेरे पास टाइम नहीं था, मेरे पास ये था, मेरे पास वो था। बट मुझे ऐसा लगता है कि द करेज टू ट्राई अगेन मीन्स अ लॉट। कितना भी प्रेशर हो, कितनी भी सर्कमस्टांसेस हो, बट द करेज जो होता है कि आप 7 बार, 5 बार, 2 बार, 20 साल में, 25 साल में, 50 साल में, कभी भी जब वो करेज दिखा के कोई भी काम करते हो, नॉट जस्ट एन एग्जामिनेशन, बट जब आप वो करेज दिखाते हो तो दैट मीन्स अ लॉट। और मेरे हिसाब से ये जो 3 स्टोरीज़ है ये आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगी, और इसी वजह से आज ये सक्सेस स्टोरी मैं आपके सामने लाई हूँ। ये सक्सेस स्टोरी आई थिंक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कम, टीचर पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल है, क्योंकि मेरे लिए तो ये पहली बार है कि मैं ऐसा कुछ देख रही हूँ। सो मुझे तो अगले 2 साल का मोटिवेशन तो प्रॉपर मिल चुका है इन तीनों से। तो मैं आपको इनकी स्टोरीज ज़रूर बताऊँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस, ऑफ कोर्स हमारे पास में जो है वो यहाँ पर अंजलि जी हैं, जो कि कंप्यूटर साइंस से क्वालिफाई करी इस बारी। उससे सबसे पहला एक ये सवाल है कि वाई यू डिसाइडेड UGC नेट, क्यों आपने डिसाइड किया कि आपको नेट करना है या JRF करना है? ऐसा क्या था जो आपको इस एग्ज़ाम में दिखा, या ऐसा क्या इंस्पिरेशनल था जो आपको लगता है कि UGC नेट एग्जामिनेशन इज़ द की? सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ऑफ कोर्स अंजलि जी से। यस मैम। थैंक यू मैम। बेसिकली मेरा मोटिवेशन एक तो ये था कि मेरी मम्मी की वजह से मैंने ये एज में जाके ये वाला अटेम्प्ट देने का कोशिश किया, क्योंकि मेरी मम्मी जब भी थी तभी एट द एज ऑफ हर 47 शी हैड डन द PhD। तो शी इज द बेस्ट इंस्पिरेशन फॉर मी। मेरी बड़ी वाली बेटी तभी 2.5 साल की थी, उस वक्त उसने PhD कंप्लीट किया। तो ये एक मोटिवेशन था। दूसरा मोटिवेशन ये हुआ कि मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर करके मैं जॉब तो 12 साल से कर रही हूँ, लेकिन मुझे है ना स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में ही काम करने को मिल रहा था। आई वॉज नॉट एबल टू टीच अदर सब्जेक्ट्स। तो इसके लिए मुझे एक ये मेरे दिमाग में था कि नहीं, मुझे बाकी के भी सब्जेक्ट पढ़ाना आना चाहिए। मेरा एक्चुअली डोमेन है प्रोग्रामिंग एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, लेकिन
वो करने के लिए भी बाकी के बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। सो मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के वजह से भी एक मीन्स ये भी एक मेरा रीजन रहा है। दैट्स ए बेस्ट और मोटिवेशन कि आप अपने और बेटर करने के लिए आपने अपने छोटे स्टूडेंट्स के यस साथ में मैम, से वो मोटिवेशन निकाला। दैट्स अ ग्रेट थिंग। यस मैम, स्टूडेंट्स आर ऑलवेज मोटिवेटिंग मैम। यस मतलब दे अभी आर इतने सालों में इंडीड। मैंने देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है। जब भी वो बाद में आके हम लोगों को बताते हैं ना, मैम आपकी वजह से मुझे ये हुआ वो हुआ, मेरा ये इतनी तरक्की हुई, दैट फील्स लाइक कुछ किया है जिंदगी में, कुछ अच्छा किया है। अच्छी नींद आती एंड है। दैट इज द बेस्ट मोटिवेशन। यस मैम, बहुत अच्छी नींद पैसा तो आती क्या आता जाता रहता है, वो तो ठीक है, लेकिन ये जो होता है ना, वो सेटिस्फेक्शन अलग ही होता है, अलग ही होता है। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं, अभी 22 तारीख को सब मिले तो सबने पहले ऑनलाइन ही देखा था, तो ऑफलाइन देख के ऐसे बोलते हो अरे मैम आप इतने गोरे हो, स्क्रीन पे तो दिखते ही नहीं हो। अरे मैम ये वो, तो मैंने कहा कि ये जो है ये सब कुछ इसलिए नहीं कि मैं 5 बजे उठ के मेकअप करके, ये सब इसलिए क्योंकि जब मेरे को स्टूडेंट आके बताता ना तो अपने आप वो एक एक्स्ट्रा वो एक ग्लो आता यस जाता है, मैम, इतनी बढ़िया यस नींद आती मैम, है इतने हेक्टिक स्केड्यूल में। अभी विनय मुझसे पूछ रही थी कि दिव्या पूछ रही है मैम टाइम कैसे निकालते हो। टाइम निकालने का मन ही नहीं करता सारा दिन इस प्रोसेस में। जब कोई एक बच्चा बस एक मैसेज लिख देता है ना कि मैम आपकी वजह से या तो यूजीसी नेट हुआ, या मेरे लिए ज़्यादा मोटिवेटिंग स्टेटमेंट जो होता है वो होता है कि मैम आपकी वजह से मुझे यूजीसी नेट के बारे में पता चला। मेरे लिए ज़्यादा मोटिवेटिंग स्टेटमेंट दूसरा वाला होता है, बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव दैट सक्सेस एंड यस मैम, फेलियर बिलोंग्स टू द इंडिविजुअल, बट द आई एम ऑल्सो वन ऑफ इट। path towards the knowledge is because of somebody जो कि आपको गाइड कर सकता है। सो थैंक यू सो मच अंजलि जी, आपने ये शेयर किया। इफ़ आई मे आस्क, इफ़ इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, मैं जानना चाहती हूँ कि आपने किस एज के अंदर किया मैम क्वालिफाई आपकी। मैम मेरा अभी एज है 54। हो बाबा रे, लोग भाई रिटायरमेंट सोचते हैं, दैट्स अरे ये तो मोटिवेशन की मैं क्या बोलूँ यार, आज तो मुझे लग मैम रहा मेरा है सब कुछ लेट ही हुआ। मोटिवेशन फैक्ट्री, मोटिवेशन मेरा फैक्ट्री। मेरा ग्रेजुएशन 1990 में हुआ। तभी कॉमर्स वालों को के लिए कोई फैसिलिटी नहीं थी कंप्यूटर में जाने के लिए। सो डिप्लोमा वगैरह किया था मैंने ऑलमोस्ट 15 इयर्स आई हैड वर्कड एज अ फ्रीलांसर सॉफ्टवेयर डेवलपर। और उसके बाद में मैं टीचिंग में आ गई। पहले प्राइमरी स्टूडेंट्स को पढ़ाती थी और अभी कॉलेज के स्टूडेंट्स को ग्रेट, पढ़ा ओ रही हूँ। ग्रेट। तो मैंने मास्टर्स भी मेरा 19 इयर्स के बाद फर्स्ट टाइम मास्टर्स का एग्जाम दिया था। सो आई हैड डन माय मास्टर्स इन 2012, कंप्लीट किया मतलब। तभी मुझे नेट के बारे में पता तो चला था। तभी मैम वो 3 वाले पेपर हुआ करते थे, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 करके। हाँ, तो मैंने वो दो अटेम्प्ट किए। फर्स्ट टाइम मेरा 2 मार्क्स से गया, सेकेंड टाइम मेरा 4 मार्क्स से गया, ऐसे फिर बढ़ता गया। फिर मेरी बेटियों का करियर जैसे चालू हुआ तो मुझे रोक के रखा कि अभी उनकी तरफ ध्यान दूंगी, उनका करियर होने दूंगी। तो एक बेटी मेरी डांसर बन गई, दूसरी बेटी मेरी अभी वो जो डांसर है वो साइकोलॉजिस्ट है, और दूसरी वाली बेटी है वो अभी पीएचडी के लिए बाहर गई है। शी इज अ रिदमिक जिम्नास्ट इंटरनेशनल लेवल पे। उसने इंडिया को 8 बार रिप्रेजेंट किया हुआ। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग। अरे वो तो मुझे इन लगता है लोगों DNA की से वजह मिला से है ना। मुझे रोक के रखा था। और अभी क्या है, अभी सारी जिम्मेदारियां वैसे देखा जाए तो खत्म हो गई है। तो जनरली क्या होता है, ये एज में जाने के बाद है ना, खालीपन आने लगता है। सो आई डिसाइडेड टू ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ टूवर्ड्स समथिंग, सो दैट मेरे जिंदगी में कुछ गोल होना चाहिए मुझे। दैट्स अ तो मुझे ब्यूटीफुल थॉट, ब्यूटीफुल थॉट। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता, और ये चीज़ मैं इतने लोगों से शेयर करूंगी अंजलि जी, मतलब मैं थैंक क्या यू सो बोलूँ मच कि मैम। मैं इतने लोगों को शेयर कर सकती हूँ ये मोटिवेशन, क्योंकि लोग बाग ना, मैं कह रही हूँ कि आफ्टर 30 लोग बाग हेजिटेट करते हैं कि यार क्या है, बात ठीक सही है है। ना, आधा जीवन तो खत्म हो गया। एट द एज ऑफ 54 यू डिसाइडेड टू डू नेट एंड यू डिड इट। इट्स अ ग्रेट थिंग, ग्रेट थिंग। प्लीज कंटिन्यू। 2022 में मेरा जैसे शॉर्ट वीडियो आया है, वैसे एक्चुअली 2022 में मुझे आपका यूट्यूब चैनल का पता चला, क्योंकि तभी मैं ढूंढ रही थी कि मैं कैसे करूं, क्या करूं करके। तभी मुझे आपका वीडियोस मतलब यूट्यूब पे पता चला, तो मैंने चैनल तो ज्वाइन किया था। लेकिन 2022 की एग्जाम मेरी क्रैक नहीं हो पाई।
उस टाइम फर्स्ट टाइम वो ऑनलाइन वाला एग्जाम हुआ था, वो वाला मैंने दिया था। बाद में मुझे देना था लेकिन आई वॉज नॉट वेल, तो 23 का एग्जाम मैं नहीं दे पाई। तो फिर मैंने डिसाइड किया नहीं अभी मैं तो करूंगी ही, और फिर पेड कोर्स ले लूंगी, सो दैट मेरा है ना एक वो ये भी होता है कि हम लोग पेड लेते हैं ना तो थोड़ा ज्यादा ध्यान देते हैं ये बात भी सही पैसा है। लगता है तो ज्यादा मन करता है। थोड़ा सा पिंच होता है ना तो फिर करते हैं हम लोग। तो मैंने दिसंबर से चालू किया। मेरी बेटियों ने, मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि जब भी कभी भी मेरा लेक्चर रहता था वो लोग मैनेज करते थे, मेरा पूरा घर मैनेज करते थे। सो स्वीट। तो लास्ट सिंस दिसंबर टिल द मंथ ऑफ अगस्त सब इन लोगों ने मैनेज किया। बीच में मेरा सेट भी क्लियर हुआ और अभी नेट भी यस आई क्लियर नो, हुआ। आपने मुझे मैसेज डाला था, आई Yes. रिमेम्बर। तब Yes. तक मुझे ऑनेस्टली मतलब मुझे तो यही लगता था, मैं तो अंजलि अंजलि ही करती थी, मुझे नहीं पता था कि ये तो एकदम मोटिवेशन फैक्ट्री बैठे हैं पीछे। तो मैं माफी नहीं, चाहूंगी कि it's okay, मैंने ma'am. आपको It's ऐसे okay, नाम ma'am. से बुलाया। पहले तो मेरी लेकिन तमीज नहीं तमीज में रहना सॉरी चाहिए था मत मुझे। बोलिए मैम, सॉरी मत बोलिए मैम। मुझे अच्छा लगता है क्योंकि दैट टाइम आई वाज द स्टूडेंट, योर स्टूडेंट। तो वो कौन से भी एज में रहने दो ना, क्या फर्क पड़ता है। अरे बिल्कुल, एज इज जस्ट अ नंबर। आपने प्रूफ दे यस, दिया है, एज आपने इज तो जस्ट अ नंबर। भयंकर प्रूफ दे दिया है आपने। मैं मेरे कलीग्स को भी बोलती हूँ कि एज इज जस्ट अ नंबर। अभी मैंने 3 मेरे कलीग्स को टारगेट दिया है कि नेक्स्ट नेट जून का नेट निकालना है आपको करके। बिल्कुल एक बिल्कुल। मेरी कलीग ज्वाइन भी हुई है अपने यहाँ JRF अड्डा में, अरे अरुता बस, जायसवाल। वो भी मतलब शी विल नॉट बी क्वालिफाइंग फॉर JRF क्योंकि वो भी 40 प्लस है। तो शी ऑल्सो हैज जॉइंड द कोर्स। अरे वाह मैम, वो अभी दिसंबर का अटेम्प्ट देने वाली है। सो स्वीट सो स्वीट। ऑफ कोर्स क्या बोलूँ मैं, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बस बोलते रहो, हम सुनते रहें, बट नहीं मूव मैम, ऑन, बाकी दोनों को भी बोलने मूव ऑन करते हैं। दीजिए। मैम एक बुराई में अच्छाई जो होती है ना, वो ऐसी हुई कि दिसंबर की जून की एग्जाम कैंसिल हुई ना, तो मेरा 3 बार रिवीजन हुआ। अरे सेट वाह, के लिए एक हुआ, सेट के लिए एक हुआ रिवीजन। तभी एक्चुअली अपना कोर्स पूरा नहीं हुआ था क्योंकि अप्रैल में हुआ था। तो सेट के लिए, महाराष्ट्र स्टेट के लिए एक हुआ रिवीजन, एक जून के लिए हुआ और एक अगस्त के लिए हुआ। अरे वाह, ये तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज करके घूम रहे हैं हम। यस मैम, यस मैम। चलिए और दैट्स उस ग्रेट। एक्चुअली इससे भी ज्यादा और एक चीज मैं सीखी हूँ ये पूरे जर्नी में, कि पढ़ाई को कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। और जो मैं अभी यूज कर रही हूँ मेरे बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे आके बात करते हैं, फ्री होते हैं मेरे साथ बात करने के लिए। अदरवाइज एक्चुअली इतना एज गैप है उनमें और मुझ में, 34 इयर्स से भी ज्यादा गैप है। FY के बच्चे तो 17-18 साल के रहते हैं, बिल्कुल। बहुत सारा गैप है, लेकिन वो आते हैं मेरे पास। उनको अप्रोचेबल मैं लगती हूँ। दैट इज व्हाट इज वन ऑफ द क्वालिटी विच आई हैव टेकन फ्रॉम यू ऑल, आप रचना मैम और आयुषी मैम से। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बच्चा बहुत डरता है टीचर, मतलब उसको ऐसा लगता है कि पिटाई, मतलब सच्ची बताओ, टीचर मतलब पिटाई समझता है, वो डांट समझता है, प्रोजेक्ट टाइम पे दो। पर मुझे लगता है कि टीचर का सबसे बड़ा रोल होता है, वो होता है ना गाइड, फिलोसोफर, फ्रेंड। टीचर का सबसे बड़ा रोल होता है कि बच्चा आके आपको बता सके, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स से जो नहीं बोल सकता ना, जो अपने दोस्तों से वो नहीं बोल सकता, वो एक टीचर से बोल सकता है। अगर मैं पिछले 10 साल के रिजल्ट्स निकाल लूँ तो 190 से ज़्यादा कट ऑफ जो है वो एक ही बार गई है, और वो भी वो जब 2023 फरवरी में वो फर्जी पेपर आया था। उसके अलावा कभी इतनी हाई कट ऑफ नहीं गई, 180 के आसपास ही रही है। तो अगर आप पिछले 10 सालों की कट ऑफ को अगर क्लियर करके क्वालिफाई करते हो तो इट मीन्स अ लॉट। और मैं हमेशा से 200 का टारगेट लेके चलती थी। मैं, आपको याद होगा, 200 आउट ऑफ 300 का हिसाब लगा के मैं हमेशा चलती थी। तो इस बार इतने बच्चे हैं जो 200 प्लस वाली रेस में आए हैं, तो मैं बहुत प्राउड हूँ और बहुत थैंकफुल हूँ कि आप सब लोगों ने इतनी मेहनत दी। आप सब लोगों ने अपने अपने तरीके से तैयारी की होगी। आप लोगों में सभी के पास में टाइम की अवेलेबिलिटी का बहुत ही अभाव था, है ना, टाइम आपके पास इतना था नहीं। तो अगर हम हमारे स्टूडेंट्स को ये बताना चाहें कि व्हाट इज़ दी बेस्ट स्ट्रैटेजी, लाइक एकदम सिंपल और शॉर्ट वे में, कि कंप्यूटर साइंस से अगर आपको JRF करना है तो व्हाट्स द ट्रिक, पेपर 1 पेपर 2 कैसे नोट्स बनाएं, या क्या आपको ऐसा लगता है कि यार ये कर लो
तो डन है। और एक चीज़ तो मैसेज ऑब्वियसली चला गया है इंटरव्यू से कि भाई इट्स नॉट अबाउट 1 मंथ 2 मंथ, इट्स अ प्रोसेस, Yes, ma'am. इट विल टेक Process, टाइम, ma'am. इट इज़ 6 मंथ प्लस प्रोसेस। तो वो अपने आप को 6 महीने का समय दो। कल मैं एक स्टूडेंट से मिली जिसने 7वीं बार अटेम्प्ट दिया है, 7th टाइम उसने अटेम्प्ट किया पेपर को। मैं ये बोल रही हूँ तू 7वीं बार करी वो छोड़, तू नेट हुई JRF हुई वो छोड़, तू ये सोच कि तू 6 बारी फेल होने के बाद एग्जाम में बैठी वही जीत गई, वही सक्सेस है। कि आप में आपकी ये पर्सनालिटी है कि आप डरते नहीं हो हारने से। और हमारे देश में फेलियर एक्सेप्ट करना नहीं सिखाया जाता, फेलियर झेलना नहीं सिखाया जाता। तो मेरा तो यही विचार है। और ये स्नोबॉल सैम्पलिंग अपन करेंगे, आप सब लोग असिस्टेंट प्रोफेसर्स हो, टीचर्स हो, मेरा आप लोगों से बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि जब आप जिस भी जगह पढ़ाओ, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो, आई जस्ट होप एंड आई विश कि कोई भी स्टूडेंट जो मुझसे पढ़ के गया है वो हमेशा हर एक स्टूडेंट को फेलियर के लिए रेडी करे। बिकॉज सक्सेस पर्सपेक्टिव है। सक्सेस किसी को 100 करोड़ में भी सक्सेस नहीं दिखता, तो किसी को 100 रुपये भी सक्सेस है। तो सक्सेस एक पर्सपेक्टिव और सब्जेक्टिव ओपिनियन है, बट फेलियर इज़ द एबिलिटी एंड द करेज टू ट्राई। तो मैं बस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी, आप जिसको भी पढ़ाओ उसको ये समझाओ कि तू जो पढ़ रहा है वो तू कोई डेजिग्नेशन के लिए नहीं पढ़ रहा है, तू अपने लिए पढ़ रहा है। अगर तूने अच्छी तैयारी की तो तू कुछ ना कुछ कर ही लेगा और कुछ बेटर ही करेगा। बट यू कैन फेल, इट्स ओके टू फेल, इट्स ओके नॉट टू डू गुड। आई मीन इट्स फाइन, कोई तुम्हें सूली पे नहीं टक देगा कि तुम फेल हो गए। तो बस मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ये मैसेज आगे लेके जाएंगे ज़रूर, जितने बच्चों से आप जुड़ेंगे। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, एक वो छोटी शॉर्ट एंड स्वीट ट्रिक या टिप जो आप देना चाहो, जो भी एस्पिरेंट ये वीडियो देख रहा है। अंजलि जी, अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम यू। मैम बेसिकली एक बार पढ़ो, उसके बाद में जितना हो सके उतना रिवीजन करो। और मैंने और एक चीज की थी, हर एक टॉपिक के जितने भी 10 साल के क्वेश्चंस थे वो सॉल्व किए थे। तो दैट वाज द ट्रिक, दैट वाज द ओनली ट्रिक। और उसके बीच में जो भी वीडियोस आप लोगों के पास से वीडियो के थ्रू जो भी पढ़ा, वो उसमें अप्लाई करने का कोशिश किया। आजकल वही प्रॉब्लम है मैम, एप्लीकेशन इज द बिगेस्ट इशू। नॉलेज हर एक के पास है, लेकिन कहाँ पे क्या अप्लाई करना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। प्रेजेंस ऑफ माइंड lacks because we are not educating, Really? we are training people. Yes, It's called, very it true, is the ma'am. difference between training and teaching. We are not Yes, teaching, we are very true, training. ma'am. Very true, छठी ma'am. क्लास से बच्चे और को भेज देते हैं कि बेटा जा IIT की तैयारी कर, वो और सिर्फ ट्रेन हो जे- रहा है, एजुकेट नहीं हो रहा। JRF अड्डा के साथ मेरा वो वेवलेंथ जुड़ गया, इसकी वजह से मैं आज ये कर पाई हूँ। अरे बिल्कुल, हम बहुत प्रिविलेज्ड है। मैं तो, आपको पता नहीं है, मैं आपकी स्टोरीज अब अगले 10 साल सुनाने वाली हूँ। जब मुझसे कोई मोटिवेशन मांगेगा ना तो मैं आपकी फोटो दिखा दूंगी कि बेटा ले हो गया तेरा खत्म। थैंक यू सो मच मैम। और एक चीज है कि हर एक ने है ना कंपैरिजन नहीं करना चाहिए किसी के साथ भी, हर कोई अलग होता है। मेरी स्टोरी है, आप मेरे से इंस्पायर हो जाओ, लेकिन खुद का कुछ करो तो आपको ज्यादा आसानी हो जाएगी। मैं मेरे बच्चों को भी बोलती हूँ कि हर एक चीज का है ना अपने हिसाब से एसोसिएशन बनाओ तो आप जीत जाओगे, 100%। डेफिनेटली जीत जाओगे। वही है ना, मतलब भगवान ने हम सबको अलग बनाए, हम सब एक जैसा बनने की दौड़ में भाग रहे हैं। तो अपने आप को अलग बनाने की कोशिश करिए। बहुत अच्छी बात अंजलि जी ने बोली है, थैंक यू सो मच मैम। आपने इतना अच्छा You're टिप welcome, दिया ma'am. इनका, और ये लोग सुने तो आई होप कुछ भला हो जाए अपना भी। नहीं नहीं, सुनेंगे सुनेंगे मैम, सुनेंगे चलिए, सुनेंगे। मैम मैं एक और Yes, चीज yes, बोलना ma'am, चाहूंगी। जो आपने बोला था ना 30 में से 70, वो वाला ट्रिक बहुत अच्छे से काम करता है। पूरा 10 टॉपिक करने के लिए जाओ ही मत, जितने करोगे वो इतने अच्छे करो कि आपका वहां पे निकल आएगा। एंड दैट इज व्हाट इज द गुड थिंग। और एक आपने यूट्यूब पे 50 टॉपिक का जो लिया था ना, दैट हेल्प मी अ लॉट, दैट हेल्प मी अ लॉट, क्योंकि फिर उसी पे मैंने ज्यादा कंसंट्रेशन किया। and obviously you have to know what not to do. A lot of people Yes, know what to very do, true. but जो जिसको ये पता होता है what not to do, और जिसको ये पता होता है कि 30% of your syllabus contains 70% of your paper questions, आपको 100 में से 100 नहीं लाने, आपको 100 में से 70 लाने, 80 लाने। अब कट ऑफ इतनी हाई चली गई तो मैं थोड़ा 80 पे आ जाती हूँ कि 80 लाने, बट इतना ही है। मतलब ठीक है, उम्मीद करते हैं नेक्स्ट टाइम जो है वो अपन थोड़ा और बेटर करेंगे। थोड़ा अब मैं 200 नहीं, अब मैं 220 की स्ट्रैटेजीज़ देने वाली हूँ।
सो थैंक यू सो मच। आप तीनों लोगों से मिलके मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंटरव्यू है, मैं जेन्युइनली बता रही हूँ कि अगर मैं सबसे ज़्यादा मोटिवेटेड फील कर रही हूँ तो शायद ये वो एक इंटरव्यू है जिसमें मैं सबसे ज़्यादा मोटिवेटेड फील कर रही हूँ। एंड स्पेशली अगेन आई वुड लाइक टू मेंशन अंजलि मैम, you are inspiration to us, to me, on the behalf of the whole JRF Adda team. I thank you and I give you all powers. Be strong and be like this मैम। आप जैसे हो आप Thank you वैसे so रहना, much, आप ma'am. मस्त हो, Thank you so बढ़िया much, एकदम बिंदास हो। और मैं बोलती हूँ कि जो स्टूडेंट आपसे पढ़ रहे हैं वो बहुत लकी है कि उनको आप फिजिकली मिल पा रहे हो। सो मैं आने वाली हूँ आपको मिलने के अरे लिए। मैं Sunday अगर को। सभी के साथ नहीं आ पाऊंगी ना तो भी मैं एक दिन आपको आके मिलने वाली मेरे हूँ लिए वो इसी दिन साल बहुत में। स्पेशल होगा मैम, बहुत स्पेशल। 2024 में ही मैं आके आपसे मिलने वाली हूँ। अरे बहुत शुक्रिया, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है यार। मतलब मुझे पहली बार सबसे अच्छा लगा था जब शीतल, जिसको आप जानते हो, जब वो झारखंड से मुझसे मिलने आई थी। और झारखंड से सो बहुत बड़ा ट्रैवल है। यस, जब वो वहाँ लॉट से ऑफ मुझसे मिलने आई डिस्टेंस। थी ना तो मुझे ऐसा लगा था मैंने कुछ किया है। जब जम्मू से कोई बच्चा मुझसे मिलने आता है, पंजाब से बच्चे मिलने आते हैं, वेस्ट बंगाल से बच्चे मिलने आते हैं, वो दिन ऐसा लगता है कि ठीक है यार, मतलब पे चेक में 2-4 जीरो कम भी हो तो चलेगा। क्योंकि ये तो मतलब ये आप ये किसी से मैंने जिंदगी में अच्छी कमाई है। satisfaction, that ये satisfaction, और ये nothing can, सिर्फ और सिर्फ एक टीचर समझ सकता है, ये और कोई नहीं समझ बात सही सकता। है। ये आप और मैं Yes, समझ ma'am. सकते हैं, ये आप और मैं समझ। थैंक यू सो मच, आप सब लोगों से बात करके मुझे Thank you, बड़ा ma'am. अच्छा लगा यार। और Thank you, ma'am. बस ऐसे ही आप सब Thank लोग you so कनेक्टेड much. Thank you, ma'am. रहिएगा। क्योंकि मैं हमेशा जैसे बोलती हूँ ना क्लास में भी, इट्स जस्ट नॉट अबाउट यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। मेरे लिए दिव्या, अंजलि जी और विनय जी, ये जो है मेरे अभी रजिस्टर में मार्क हो गए हैं। मैं जीवन भर यहाँ हूँ आपके लिए, और बस मैं यही चाहती हूँ कि जीवन भर आप लोग भी हों और वो कनेक्शन हमेशा रहे। डेफिनेटली। क्योंकि Yes, ma'am. एग्जाम तो Definitely, ma'am. टेम्पररी बिल्कुल होता है, ma'am. व्यवहार परमानेंट Definitely. होता है। तो Ma'am, we are also the family of JRF Adda. यस यस इंडीड तो इंडीड। फैमिलीज दूर नहीं जाते हैं। मेरा एक स्टूडेंट जब भी चाहे, अगर उसको पढ़ाना है, इंटेंट उसका पढ़ाना ही है, मुझे कोई फ़र्क, मैं कभी आपको कोई रिसोर्स के लिए, किसी चीज़ के लिए मना नहीं करूँगी। अगर मैं उस बच्चे तक नहीं पहुँच पा रही हूँ बट मेरा कोई स्टूडेंट उस बच्चे तक पहुँच पा रहा है, यही मेरी टीचिंग का अल्टीमेट गोल है। मैंने बोला था, आई डोंट टीच टू एक्सपेक्ट और मेक पीपल एक्सपेक्टिंग, आई टीच टू एक्सेल एंड मेक पीपल एक्सेल। आप मेरी सिखाई हुई चीज़ अगर आगे सिखा पा रहे हो तो मेरा पढ़ाना सक्सेसफुल हुआ, आपका पढ़ाना सक्सेसफुल हुआ। और ये इसी से तो हम अच्छा, मैंने भी तो किसी ना किसी से सीखा होगा, उन्होंने भी किसी ना किसी से सीखा होगा। अगर मैं अपनी सीखी हुई चीज़ आगे शेयर करूँगी तो ही हम अच्छा सीख पाएंगे। और वैसे हमारे देश में तो सीखने की बहुत ज़रूरत है यार, सारे ही ऊट-पटांग हरकतें होती हैं हमारे, तो हमारे तो ज़्यादा ज़रूरत है। मैम, डेटा स्ट्रक्चर का लिंक लिस्ट है ये बिल्कुल डेटा स्ट्रक्चर का लिंक लिस्ट है यार। अरे बहुत बढ़िया बात। अरे मेरे को अच्छा लग रहा है, मेरे स्टूडेंट एग्जाम्पल भी अब मेरे जैसे देने लग गए यार, मैं बड़ी खुश हूँ। बट बिल्कुल मिल रहे हैं अपन, मैं प्लान बनाऊंगी, बहुत जल्दी बनाऊंगी प्लान। अभी Yes, बाकी sure, सारे ma'am. अपने स्टूडेंट्स को भी जगाते हैं और उन सब से भी प्लान बना के, और एक दिन अपन पक्का मिलेंगे, संडे को रखेंगे। और वो दिन मुझे लगता है मेरी लाइफ का सेकंड बेस्ट डे होगा, क्योंकि एक तो 22 को हो चुका है, तो वो दूसरा मेरा बेस्ट डे बनाऊंगी मैं। सो थैंक यू सो मच अंजलि जी।